हाल ही में अहमदाबाद में एक भयानक विमान हादसा हुआ जिसने लोगों को फिर से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान और उसके रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 इंजन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह घटना हमें रोल्स रॉयस कंपनी के बेहतरीन सफर को समझने का मौका देती है कि कैसे एक लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी हवाई जहाज के इंजन बनाने में भी माहिर हो गई। रोल्स रॉयस नाम दुनिया भर में शानदार चीजों, अच्छी क्वालिटी और नई खोजों का प्रतीक है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ बेहतरीन कारों तक ही सीमित नहीं है। रोल्स रॉयस की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस नाम के दो खास लोगों से शुरू हुई। हेनरी रॉयस एक बहुत ही समझदार इंजीनियर थे जिन्होंने 1704 में एक ऐसी कार बनाई जो उस समय की बाकी कारों से बहुत बेहतर थी। चार्ल्स रोल्स एक अमीर व्यापारी थे और उन्हें कारों का बहुत शौक था। जब उन्होंने रॉयस की बनाई कार देखी तो वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत रॉयस को साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। इसी साझेदारी से 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड कंपनी बनी, जिसने दुनिया में कार बनाने के तरीके को ही बदल दिया। 1907 में रोल्स रॉयस ने अपनी पहली मशहूर कार सिल्वर घोस्ट लॉन्च की। यह कार बहुत मजबूत, आरामदायक और भरोसेमंद थी। इसका इंजन इतना शांत चलता था कि इसे तुरंत दुनिया की सबसे अच्छी कार कहा जाने लगा और इसने रोल्स रॉयस को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। देखते ही देखते सिल्वर घोस्ट अमीर और शाही लोगों की पसंदीदा कार बन गई। पहला विश्व युद्ध रोल्स रॉयस के लिए एक बड़ा बदलाव लाया। ब्रिटिश सरकार को अचानक विमानों के इंजनों की जरूरत पड़ी और रोल्स रॉयस ने इस मौके को समझा। 1915 में कंपनी ने अपना पहला हवाई जहाज का इंजन ईगल बनाया। यह इंजन ब्रिटिश लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल हुआ और यहीं से रोल्स रॉयस ने हवाई जहाज के इंजन बनाने की दुनिया में कदम रखा। दूसरा विश्व युद्ध आते आते रोल्स रॉयस का मर्लिन इंजन ब्रिटिश विमानों जैसे स्पिटफायर और लैंकेस्टर के लिए बहुत जरूरी बन गया, जिसने युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई। इस दौरान रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे अच्छी विमान इंजन बनाने वाली कंपनियों में से एक बन चुकी थी। युद्ध के बाद रोल्स रॉयस ने फिर से लग्जरी कारों पर ध्यान देना शुरू किया। इसी दौरान फैंटम सीरीज, सिल्वर शैडो और कॉर्निश जैसे कई मशहूर मॉडल सामने आए। ये कारें अपनी शांत यात्रा, शानदार अंदरूनी बनावट और स्मूथ इंजनों के लिए जानी जाती थीं। ये कारें ब्रिटिश शाही परिवार, फिल्म सितारों और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की पहली पसंद बन गई। हालांकि 1971 में कंपनी को पैसों की दिक्कतें आने लगीं, खासकर विमान इंजन के कारोबार में तो कुछ ज्यादा ही। इन मुश्किलों के चलते ब्रिटिश सरकार को कंपनी को अपने कब्जे में लेना पड़ा और इसे दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, रोल्स रॉयस पीएलसी और रोल्स रॉयस मोटर्स। रोल्स रॉयस पीएलसी अब विमान, समुद्री जहाज और पावर सिस्टम के इंजन बनाती है और रोल्स रॉयस मोटर्स सिर्फ कार। 1998 में जर्मनी की दो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां BMW और वॉक्सवैगन रोल्स रॉयस मोटर्स को खरीदने की होड़ में थीं। आखिरकार वॉक्सवैगन ने रोल्स रॉयस की फैक्ट्री और कुछ अधिकार खरीदे, जबकि BMW ने रोल्स रॉयस नाम और लोगो के अधिकार ले लिए। आज रोल्स रॉयस कारें BMW ग्रुप के तहत बनती हैं, जिन्हें अभी भी हाथ से बनाया जाता है और हर ग्राहक की पसंद के हिसाब से तैयार किया जाता है। वहीं रोल्स रॉयस पीएलसी एक अलग और बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है जो एयरलाइंस, नौसेना और ऊर्जा के क्षेत्र के लिए नए जमाने के इंजन और पावर सिस्टम बनाती है। इस तरह रोल्स रॉयस का सफर एक लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी से शुरू होकर विमान इंजन उद्योग की एक बड़ी शक्ति बनने तक का रहा है। यह दिखाता है कि कैसे कंपनी ने नई खोजों, बेहतरीन इंजीनियरिंग और समय के साथ बदलाव करने की अपनी क्षमता को साबित किया है।